हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की हमारी मॉर्निंग हो गई थी सुबह 6:30 बजे और मैं बना रही थी बच्चों के लिए स्कूल के लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत नखरे करने लगे हैं, डेली कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो आज मैंने रख देते आलू बॉईल करके और फिर मैं बना रही थी बच्चों के लिए ब्रेड कटलेट। तो मैंने आलू मिक्स किया और उसमें 2-4 ब्रेड डाली और ब्रेड कटलेट बच्चों के लिए नाश्ते के लिए कर दी थी तैयार। और सुबह इतनी भाग दौड़ हो जाती है जल्दी जल्दी, और बच्चों की फरमाइशें रहती हैं नए नए नाश्ता बनाने के लिए। तो फिर भी मैंने जल्दी जल्दी कर दिया था और बच्चे उधर रेडी हो रहे थे और इनका लंच भी हो गया था पैक। और देखिए मैंने दोनों बच्चों को रख दिया था और एक बेटी चली गई थी सुबह ही स्कूल। और बच्चों का ये लंच भी हो गया था पैक, तो बच्चों को दे दिया ना मैंने लंच, क्योंकि उनको हो गया था स्कूल का टाइम। और इधर ये देखिए जाने के लिए हो गया था रेडी, और ये आप लोगों को कर रहा था बाय। मैंने बोला फ्रेंडों को बाय करो, तो ये बाय कर रहा था आप लोगों को। फिर इधर मेरी किचन की भी देखिए कितना फेल लेती। फिर मैंने अपनी किचन की सफाई वगैरह की, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो जाते हैं सुबह नाश्ते वगैरह के। और फिर मैंने अपने लिए बना लिया था हल्दी वाला दूध, क्योंकि मेरे 2-4 दिन से हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने अपने लिए हल्दी वाला दूध बना लिया था और मेरा काम हो गया था पूरा काम। फिर मैं अपने नहा धोकर हो गई थी रेडी, क्योंकि आज था जुम्मा, तो जुम्मे की नमाज़ भी अदा करनी थी। तो देखिए मेरा ये रूम हो गया था साफ़, मेरी कमरे की पूरी सफाई हो गई थी। फिर मैं जा रही थी अपने दोपहर का लंच बनाने के लिए। तो इधर आ गई थी। मैंने ये मेरा लहसुन था, क्योंकि धूप नहीं निकल नहीं रही थी, तो मैंने लहसुन को रख दिया था क्योंकि धूप में रख देती हूँ तो लहसुन अच्छे से पिस जाता है। तो धूप तो निकल नहीं रही, काफ़ी बादल हो रहे थे। तो फिर मैंने अपना आटा वगैरह लगा लिया था और लहसुन को रख दिया था फ्रिज में कि धूप निकलेगी जब धूप में रख दूँगी। तो इधर मेरा आटा भी लग गया था रोटी बनाने के लिए, और उधर फिर मैंने अपनी रोटी वगैरह बना ली थी, क्योंकि जुम्मा था आज। तो जुम्मे को बच्चे भी स्कूल से जल्दी आ जाते हैं, 12 बजे जल्दी छुट्टी हो जाती है नमाज के लिए। तो इधर मेरी रोटियां भी हो गई थी बन के तैयार, और मैंने अपनी रोटी वगैरह रख दी और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे तो बच्चों को नहलाया, क्योंकि बच्चे जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए जुम्मे की। तो इधर बच्चे भी नहा के चले गए थे नमाज़ वगैरह पढ़ने। फिर इधर देखिए शाम हो गई थी, शाम को मेरी हो गई थी खाने की तैयारी। तो मेरे ये बच्चे फिर जा रहे थे ट्यूशन, ये बेटी तैयार होकर जा रही थी ट्यूशन, और ये मेरा बेटा, इसका आज बिल्कुल मन नहीं था ट्यूशन जाने का। तो ये बैठा हुआ था कि मैं नहीं जा रहा ट्यूशन, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। तो इसको मैं मना रही थी बेटा ट्यूशन जा, और मैं अपनी वीडियो भी अपलोड कर रही थी, क्योंकि मैं इस टाइम भी शाम को जब बच्चे चले जाते हैं ट्यूशन, मैं अपनी वीडियो को अपलोड करती हूँ 4 से 5 के बीच। तो इधर मेरी वीडियो भी अपलोड हो गई थी, मेरी इधर सब्ज़ी वगैरह भी कट गई थी। इधर मेरे शाम खाने की हो गई थी तैयारी, तो मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह सब कट करके रख ली थी, भिंडी वगैरह, प्याज और पालक पनीर। तो मैं खाने में बना रही थी 2 सब्ज़ी, एक बना रही थी पालक पनीर और एक बना रही थी भिंडी की सूखी सब्ज़ी। और सब्जियां भी मेरे हस्बैंड बोले थे इतनी महंगी हो रही है कि कहाँ से सब्जियां इतनी खाएं, क्योंकि थोड़ा सा ये गड्डी पालक लाए थे, इतना महंगा पालक मिला, इधर टमाटर नहीं मिल रहे। तो फिर भी मैंने अपने पनीर वगैरह फ्राई कर लिया था, और फिर एक दोनों गैस पे रख दी थी सब्ज़ी, एक पे पालक पनीर की सब्ज़ी तैयार हो रही थी और एक पे भिंडी की। तो फिर मैंने दोनों कढ़ाई एक साथ चढ़ा दी। तो एक दोनों दो दो हाथ चलाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कर रही थी मैनेज। तो इधर मेरा पनीर फ्राई हो रहा था, उधर प्याज फ्राई हो रही थी, और मेरा पनीर हो गया था फ्राई। फिर मैंने पनीर को निकाल लिया था और उधर प्याज भी मेरी हो गई थी फ्राई। तो फिर मैंने उसमें अपनी डाल दिए थी भिंडी वगैरह, और इसमें देखिए फिर मैंने इसके बाद डाल दी इसमें थोड़े खड़े गरम मसाले और प्याज डाल दी थी। प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया था, और उधर मेरी भिंडी की भी प्याज भुन गई थी। तो उधर प्याज भुन गई थी तो उसमें मैंने डाल दी थी अपनी भिंडी। तो भिंडियों को भी मैंने अच्छे से चला लिया था, क्योंकि मसाले में
तो भिंडी उधर हो देखिए मेरी भिंडी बन रही थी, मैंने गैस को लो कर दिया था और अपनी भिंडियों को रख दिया था तो बनाने। इधर फिर मेरा पालक पनीर का मसाला भी हो गया था तैयार। मसाले को मैं अच्छे से भून रही थी, मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए थे, हल्दी धनिया मिर्च मसाले। और फिर इधर डाल दिया था टमाटर 1 पीस के, और एक दो हरी मिर्च काट कर डाल दी थी। और इसको फिर मसाले को भी अच्छे से भुनाई कर लिया था। और मसाले को अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था पालक, जो मैंने पीस के रखा था वो पालक भी डाल दिया था। और इसको भी 5 मिनट तक कम से कम अच्छे से भून लिया था मसाले के अंदर, क्योंकि इसमें अच्छे से भून गया था तो अच्छा टेस्ट आ गया था इसका। तो मसाले पालक को भी अच्छे से भूना। उधर मेरी भिंडियाँ भी हो रही थी तैयार, तो भिंडियों में मैंने डाल दिया था नींबू का रस, क्योंकि टमाटर तो आजकल मिल नहीं रहा, तो फिर मैंने नींबू वाली भिंडियाँ बनाई थी तो उसमें डाल दिया नींबू का रस। और भिंडियाँ भी मेरी बनकर हो गई थी तैयार, तो थोड़ी मैंने उसको रख दिया था दम पे और गैस बंद कर दी थी। उधर देखिए पालक भी भुन गया था, फिर इसमें अपना डाल दिया था पनीर, और पनीर डाल के फिर इसको थोड़ी देर तक चला लिया था, अच्छे से मिक्स कर लिया था पनीर को और पालक को मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा फिर वो पानी डाल दिया था बॉईल करके, क्योंकि बॉईल करके पानी डाल दिया था तो अच्छे से ग्रेवी हो जाती है। तो पानी को मैंने इंडक्शन पे बॉईल कर लिया था, फिर इसमें पानी डाल दिया था और इसको थोड़ी सा पका के फिर डाल दिया था गरम मसाला। और गरम मसाले से काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है सब्ज़ी के अंदर। फिर गरम मसाला डालने के बाद फिर इधर हो गई थी मेरी देखिए सब्जियां बन गई थी, तो सब्जियों को मैंने रख दिया था अपने बर्तन में करके के बर्तन सारे धोकर रख दूँगी, छोटे बर्तन में इनको करके रख देती हूँ। तो इधर मैंने सारा खाना बन के रख दिया था साइड में, और फिर इधर मेरे बर्तन वगैरह काफ़ी इकट्ठे हुए थे, फिर मैंने अपने बर्तन वगैरह धो लिए थे। और बर्तन धोए और फिर उसके बाद मुझे आटा भी लगाना था, रोटियों की तैयारी करनी थी। तो इधर मेरे बर्तन वगैरह देखिए धुल चुके थे, फिर मैंने अपनी स्लिप वगैरह साफ़ करके और फिर मैंने अपने कर ली थी रोटी बनाने की तैयारी। इधर फिर मैं अपना आटा लगा रही थी, आटा लगाने के बाद फिर मुझे अपनी रोटियाँ डालनी थी। और फिर हो गई थी हमारा खाने की तैयारी। तो देखिए इधर मैंने अपनी सब्जियां निकाल ली थी, और मैंने देखिए भिंडी और रायता भी बना लिया था। और ये इधर पालक पनीर की सब्ज़ी, इधर मेरी रोटियां, इधर मेरी हो गई थी खाने की थाली तैयार। और इधर बच्चे और हस्बैंड आ गए थे सब लोग, फिर इधर हमारा दस्तरखान हो गया था रेडी खाना खाने के लिए। और दस्तरखान पे देखिए माशाल्लाह, और ये बीच में रखा था दलिया, जो मेरी सासू माँ ने बनाया था, उन्होंने वो दलिया दे गई थी। तो दलिया देखिए हमारा खाना हो गया था तैयार खाने के लिए। फिर बच्चों का खाना पीना हो गया, मेरा पूरा किचन की क्लीन हो गई थी। इधर बच्चे कर रहे थे होमवर्क, और बच्चों के लिए मैंने रख दिया था दूध, और ये देखिए ये उदम कर रहा था। फिर हस्बैंड ले आए थे रात को, घर का थोड़ा सामान ख़त्म हो गया था बच्चों का, तो ये रात को 9 बजे के बाद सामान लेकर आए थे। तो ये बच्चे सामान खोल कर बैठे थे कि डैडी